आप देखें कि अब इंडिया टीम भी है ना, कितने अरसे बाद हमने देखा किसी छोटी टीम से ऐसे फंसी है। कभी देखा आपने पिछले 5-6 सालों में कोई ऐसी छोटी टीम और बड़ी टीम के खिलाफ नहीं फंसते? लेकिन निकल कैसे गए, मुझे एक बात बताएं। काम ही उन्होंने असिस्ट करा ना कि पिच ऐसी है। एंकर है। अब बाई ऑल मीन्स आपने 10 से 12 रन कर रहे हैं, आप उनका 50 ओवर गेम देख लें, आप उनकी T20 गेम देख लें, तमाम में उनका जो टेम्परामेंट है, जो उनकी प्रैक्टिस है, जो उनकी ड्रिल्स हैं, वो सारी एक 10 से 12 रन की है। अच्छा, यही बात है कि एंकर रोल का ये कतई तौर पे मतलब नहीं है कि आप एंकर रोल डॉट खेल के करना शुरू कर दें कि आपने आउट नहीं होना। ये कोई टेस्ट थोड़ी है कि जी आप टाइम ले रहे हैं या आप सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं कि चले जी आज का दिन गुजर जाए, कल एक नए दिन से शुरू करेंगे। खेला सूर्या कुमार यादव, क्या गेम ऑफ फिटनेस, क्या कॉन्फिडेंस। मैं कहता हूं कि इसलिए कहते हैं कि टॉप की टीम ये किसी एक पे डिपेंड नहीं करती, हर इनका मैच, और वो दिखाई क्लास उसने, जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। पीछे 10-15 इनिंग्स खराब हुई तो हम यही कह रहे थे कि बड़ा अगर ये कप्तान ना होता तो ड्रॉप देना था। लेकिन इंडियन टीम उनके सिस्टम अपने कप्तान को बैक किया, आज जो मैच वो जीते हैं। मैं कहता हूं कि किसी की और तारीफ क्या करें, जो इतनी क्लास की बैटिंग की है सूर्या भाई कुमार यादव। सूर्या के बाद दूसरा हाई स्कोर इस 25 जो कि तिलक ने किया, उसके तिलक बाद वर्मा 20-14 तो कोई आसपास किसी ने साथ ही नहीं दिया, उसने अकेले ये 161 का टोटल बनाया। और मतलब इम्प्रेस्ड यार। नजीब भाई, उसने अपने बैट्समैनों की जो गलतियां थी उसको कवर करा। सूर्या ने उसने बैटिंग करी जिस तरह दूसरी बारी में बैटिंग करते ना, जब आउट हो जाते हैं, रन्स करे और फिर मैच आखिर में छक्के मार के मैच जितवाया। उसने पहली बारी में इस तरह बैटिंग करी जो हमें दूसरी बारी में करनी चाहिए थी आज 147 के टारगेट में। 100%। हमारे किसने करी? राणा ने भी नहीं करी। राणा ने तो हिटें मारी है ना, क्योंकि पानी तो सर पे आ चुका था। बिल्कुल सही बात है। उसका कैच भी ड्रॉप हुआ। कैच तो आज सूर्य का भी ड्रॉप हुआ, ये नहीं कि नहीं हुआ। लेकिन यार उसने दूसरों को कवर किया ना। हमारे यहाँ कौन दूसरे को कवर करता है? हमारे तो ओपनर ने अपनी ड्यूटी निभाई और बाहर आ गए। नीचे वालों ने बोला अच्छा आपने अपनी ड्यूटी निभा ली, अब हम थोड़ा बारी भी ले लेते, बैटिंग कर लेते, टेस्ट मैच खेल लेते। इंडिया की तरफ से टेस्ट मैच किसने खेला इतनी मुश्किल विकेट पे यार? ये पिच इतनी आसान नहीं थी। पाकिस्तान की पिच को बोल रहे ना घास ज्यादा है, पिच मुंबई वाली मुश्किल थी। मैंने मुंबई में कभी भी लाल मिट्टी की पिच ऐसी नहीं देखी। बाउंस होता है लेकिन शॉर्टें लगती हैं। क्या दे रहे थे? हमने, आपको याद है हमारी प्रेडिक्शन 200-205 कामी के, 240 मेरे 225, आपके 240। हमें तो ये लग रहा था कि ऐसे स्कोर बनेंगे। तो हर किसी को हमारे एक्सक्यूजेस चलते रहते हैं, सारी दुनिया को उनके होम में हो रही है, उनको नहीं मिल रही वैसी। मेरी बात सुनने, अब मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा जिन्होंने ये पिच का रोला डाला था ना। ये बम्बई का मैच देखे ना, अब मेरा नहीं ख्याल के पिच पे कोई बात करेगा, और करनी भी नहीं चाहिए। आईसीसी का इवेंट है, मुझे लग रहा है कि किसी को फेवर नहीं दी जा रही यहाँ पे। अपने डंडों पे खेलना पड़ेगा भाई, मसला ये है। हर चीज आपके फेवर में हो, वो वैसे क्रिकेट नहीं खेलनी, और ऐसे जीत भी नहीं मिलेगी आपको। अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छी क्रिकेट खेल के जीत मिलेगी। देखे यार, शाहरुख ने उसको 65 रन, वो क्या बॉलर सूर्या कुमार लास्ट ओवर चल रहा हो और लास्ट कर रहा हो, तो उसको मौका पड़ेगी ना। हरमीत सिंह, मोहसिन, कितनी अच्छी बॉलिंग है दोनों ने, स्पिनरों ने। वो जिसने 4 आउट किए हैं, वो तो खुद मेरे ख्याल से आउट होके गए हैं उससे। ये फिर मैं समझता हूँ अगर पिच अच्छी होती तो इंडिया ने भी इतना स्कोर नहीं करना था। अगर इतना कर लेते, जैसे कि इतनी बैटिंग लाइनअप है कि अच्छा पिच होता तो ये उनके लिए बड़ा आसान होना था। पाकिस्तान जैसी बॉलिंग के खिलाफ इन्होंने 170 चेज किए हैं डैलस में। तो इस बैटिंग में इतनी एबिलिटी है, ये सिर्फ ट्रिकी पिच होने की वजह से। और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, जितनी टॉप की बैटिंग लाइनअप है उतनी टॉप की बॉलिंग है, जिसकी वजह से वो मैच जीत गए हैं। और सूर्या कुमार यादव की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। नजीब भाई आपके पास मोबाइल है? जी मेरे पास मोबाइल है। गूगल करना, ये सिराज कितने दिनों बाद T20 खेला है? अभी तो ये देखने में तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत टाइम हो गया उसको। बहुत टाइम हुआ है, लग रहा था। लग रहा था बिल्कुल भी नहीं, 3 विकेटें ली यार, इतना शानदार खेला। और अभी तो बुमराह नहीं था, तो ये 29 रन से आ रहे हैं, ये 59 रन से हारते।
और जो अभी कामी 168 रन वाली बात कर रहे हैं ना, डेलिस वाली, उसमें उनका वो प्लेयर भी था एरन जॉन्स, वो अच्छा प्लेयर था वेस्ट इंडियन। प्रशांत ने लिखा है आफ्टर 2024, तो 2 साल हो गए, मतलब 19 months किसी और। या नो मैटर आप कैसे बैटर्स हैं, आई नो हाउ टू स्विच गियर्स, और मैं अपने गियर्स को स्विच करना जानता हूं, सो दैट आई प्ले फॉर द टीम, नॉट विद द टीम। अच्छा जी, मोहसिन भाई, आपको लगता है कि वाकईतन ये जैसे जीशान साहब जिक्र कर रहे हैं कि सूर्या कुमार ही असल डिफरेंस थे आज, अगर चूंकि बाकी हम मजीद बात करते हैं उसके ऊपर जो उनके बैटर्स रन नहीं कर पाए, लेकिन अगर मैच 160 तक गया तो सूर्या कुमार ही उसका असल डिफरेंस थे। और जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया है, यहाँ पर दोनों चीजें नजर आती हैं। एंकर रोल भी नजर आता है कि आपने टीम को संभाला हुआ है एक साइड से, और साथ ही साथ वो जो हाई स्ट्राइक रेट वाली बैटिंग है जो डिमांड करती है कि अगर आपने इतना टाइम ले लिया है तो फिर आपने अपनी टीम को उस जगह पर लेकर जाना है कि आपके बॉलर्स के पास इतने रन्स ऑन बोर्ड हों कि जब आप बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं तो वो उनको डिफेंड करने के लिए कुछ ओवर्स खेलना पड़े, कुछ ओवर उस स्कोर की तरफ जाने के लिए, ऑपोजिशन को कोई रन करने के लिए कुछ ओवर्स खेलना पड़े। तो आपको लगता है कि डिफरेंस जो था असल वो सूर्या कुमार यादव था बैटिंग में। कमेंट सबके लेते हैं, सनी जी, लवनिश, थैंक यू वेरी मच, एनमिका, एपी शो और सोलंकी साहब बिल्कुल कमेंट शामिल करते हैं। जी मोहसिन भाई। जी आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम देखिए कि कल हम जो बात कर रहे थे वो क्या थी, वो यही थी कि इंडिया इस वक्त जो ग्रूमिंग कर रहा है, जो डिफाइंड रोल है, पहले 5 बैट्समैनों का एक डिफाइंड रोल है, और डिफाइंड रोल ये है कि अगर आपने रन करने हैं तो 10 से 12 रन करने की अहलियत उन तमाम 5 में होगी। जो एंकर है या नहीं एंकर है, बाई ऑल मीन्स आपने 10 से 12 रन कर रहे हैं, आप उनका 50 ओवर गेम देख लें, आप उनकी T20 गेम देख लें, तमाम में उनका जो टेम्परामेंट है, जो उनकी प्रैक्टिस है, जो उनकी ड्रिल्स हैं, वो सारी एक 10 से 12 रन की है। अच्छा, यही बात है कि एंकर रोल का ये कतई तौर पे मतलब नहीं है कि आप एंकर रोल डॉट खेल के करना शुरू कर दें कि आपने आउट नहीं होना। ये कोई टेस्ट थोड़ी है कि जी आप टाइम ले रहे हैं या आप सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं कि चले जी आज का दिन गुजर जाए, कल एक नए दिन से शुरू करेंगे, ऐसा थोड़ी होना है। यहाँ तो आपके पास 300 बॉल हैं और उनमें से आपने 120 बॉल हैं, और 120 बॉल में आपने जो करना है वो कर देना, आपके पास तो टाइम नहीं है। तो इसलिए सूर्या कुमार ने कप्तानी की इनिंग भी खेली और एक मैच्योर इनिंग खेली, और ये दिखाया कि आप आउट भी नहीं हो रहे और 10-12 स्कोर भी कर रहे हैं ओवर में, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ हमने अपने ग्रेट को ये कह दिया कि आपने एंकर करना है, और उसने इतनी जिम्मेदारी महसूस की कि वो मतलब ज्यादा ही जिम्मेदारी महसूस कर गया कि उसके बाद जब उसको कोशिश की कि भाई आप डॉट से आगे जाओ, तो वो डॉट में फंस गया। तो बात ये है कि ये जरूरी है ना, 5 स्पेशलाइज्ड बैट्समैन का मतलब है कि आप बैट्समैनों की तरह खेलें, और आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर आपको बाउंड्री नहीं दे रहा बॉलर, तो राणा साहब आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आप 2-2 3-3 करके भी 10 कर सके। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने राणा साहब जैसे अभी मोहसिन साहब ने जिक्र किया है सूर्या कुमार यादव की बैटिंग का, तो आपको लगता है कि ये गेम अवेयरनेस भी फिर यहाँ पर नजर आती है कि ऐसा नहीं है? आई थिंक वी हैव लॉस्ट ऑफिस ऑफ समवेयर। सर मैं बस ये जरूर कहूंगा कि आपने जिन एंकर बैटर की जी आपका क्वेश्चन राणा साहब, ये जैसे अभी मोहसिन साहब जिक्र कर रहे हैं, मोहसिन साहब जिक्र कर रहे हैं जैसे कि एक सूर्या कुमार यादव की बैटिंग को जब हम देखते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्किल नहीं है, गेम अवेयरनेस भी नजर आती है कि आप अब मैच आपके ऊपर है, अब आपने इसको दोनों तरीकों से चलाना है। आपने साथी खिलाड़ियों के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो आपने उसकी यूटिलाइजेशन करनी ही करनी है। तो गेम अवेयरनेस भी नजर आती है फिर आज की इस इनिंग्स में। सर एब्सोल्युटली, ही वाज प्रीटी मच इन द मोमेंट, एट द मोमेंट एंड फॉर द मोमेंट, बिकॉज अगर हम सब ये देखें कि न्यूजीलैंड सीरीज से पहले वी ऑल वर सेइंग, मैं खुद सोच रहा था कि उसके अच्छे दिन जो है ना उसके पीछे रह गए सूर्य कुमार यादव के, बट गौतम गंभीर हु गेट्स क्रिटिसाइज्ड एवरीवेयर particularly in Pakistan, he had his trust in सूर्य कुमार यादव कि ये बंदा अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और कल यूएसए के मध्य जो T20 का वर्ल्ड कप का पहला भारत का मैच खेला गया, उसमें भारत की ज़बरदस्त जीत हुई है। भारत और यूएसए के मध्य जो मैच खेला गया उसमें यूएसए की तारीफ़ करनी पड़ेगी। यूएसए बहुत मजबूत स्थिति में था, एक बार तो लगभग बहुत कम स्कोर पर भी भारत को लपेट लिया था, लगभग
पावर प्ले में ही लगभग 4 विकेट का नुकसान हो चुका था। लेकिन एक मुश्किल फंसे हुए मैच में सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी की जो बेहतरीन मिसाल पेश की है, ज़बरदस्त कहेंगे उसको। उसने अंतिम क्षणों तक रहकर बहुत ही अच्छा स्कोर बना दिया और लगभग 150 से ऊपर का टारगेट उसको दे दिया गया, लगभग 160 का। लेकिन उसके बाद यूएसए की पारी जब आई तो वो ताश के पत्तों की तरह शुरुआती पावर प्ले में बिखर गई। उसके बाद भी बच्चों ने बहुत प्रयास किया, एक अच्छा स्कोर बनाने की भरकस कोशिश की, लेकिन वो असफल हुए। लेकिन कहते हैं कि एक ज़बरदस्त वर्ल्ड की नंबर 1 T20 टीम को टक्कर दी है तो वो यूएसए है। यूएसए के जितने भी खिलाड़ी हैं लगभग उसमें 90% लोग इंडियन हैं, जो कभी ना कभी भारतीय टीम से या भारतीय जो अंडर-19 टीम है या अंडर-16 टीम है उनसे खेले हुए खिलाड़ी है। तो कहने का मतलब भारत की ही लगभग वो टीम है। तो भारतीय जो यूएसए की टीम है उन्होंने ज़बरदस्त भारत की टीम को टक्कर दी है और एक बार तो मुश्किल में फंसा दिया था। और हो सकता है अगर सूर्य कुमार यादव की वो बेहतरीन पारी आज नहीं होती तो भारतीय पहला वर्ल्ड कप का ये पहला यूएसए के साथ पहला मैच ही हार सकता था। लेकिन एक कप्तानी पारी क्या होती है वो सूर्य कुमार यादव ने जताई, सिर्फ एक चांस दिया था, वो यूएसए ने गंवा दिया। उसके बाद भारत ने इन्होंने लास्ट के ओवर तक टिके रहकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और एक समय भारत को मुसीबत से निकाल कर और अंत में लगभग 30 रनों के समथिंग मैच को 29 रनों से मैच को जिता दिया। दोस्तों ऐसे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।